नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक भाइयों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं कि हमारे जो रक्षा कर्मी हैं या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको क्या-क्या मिलता है। खास करके डिफेंस पेंशनर्स के संबंध में मैं वीडियो बनाता हूं। जो हमारे रक्षा पेंशनर्स हैं, उनसे संबंधित वीडियो बनाता हूं, तो उन्हीं से संबंधित आज मैं जानकारी साझा करूंगा। इससे पहले अभी तक भी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही एवं सटीक जानकारी दी जाती है। किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधी समस्या हो तो उसका भी समाधान आप हमारे चैनल से जुड़ करके करवा सकते हैं। बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। रक्षा पेंशनर्स को भारत सरकार के द्वारा समय समय पर क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं, आज उसी की मैं चर्चा करने वाला हूं। बोर्ड के माध्यम से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेंट्रल पे कमीशन की, यानी कि वेतन आयोग की। यह वेतन आयोग प्रत्येक 10 वर्ष में भारत सरकार के द्वारा गठित किया जाता है और इस वेतन आयोग के माध्यम से सभी रक्षा पेंशनर्स को या यूं कहें सभी केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है। पिछला वेतन आयोग 2016 में आया था और अगला वेतन आयोग जो आने वाला है जनवरी 2026 में आने वाला है। हो सकता है थोड़ा इसमें समय लग जाए, परंतु ये इफेक्टिव होगा जनवरी 2026 से ही। इसलिए वेतन आयोग हमारी पे एंड पेंशन में वृद्धि करता है, महंगाई दर को देखते हुए वृद्धि करता है और इससे हमें बहुत बड़ा फायदा निकल करके सामने आता है। अगली मैं बात करता हूं ओआरओपी की। ओआरओपी प्रत्येक 5 साल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 5 साल में वन रैंक वन पेंशन के तहत आप लोगों की पेंशन को रिवाइज किया जाता है। खास करके जो रक्षा पेंशनर हैं, रक्षा पेंशनर्स को ये ओआरओपी के माध्यम से उनकी पेंशन में रिवीजन किया जाता है। अब रिवीजन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए 2019-20 में कोई रक्षा पेंशनर पेंशन आए, उसके बाद में 2023-24 में जो नए रक्षा पेंशनर पेंशन आ रहे हैं, सेम रैंक और सेम सर्विस होने पर भी उनकी पेंशन अलग अलग होती है। इसी को समायोजित करने के लिए, इनमें बैलेंस रखने के लिए इस वन रैंक वन पेंशन की जरूरत पड़ती है। वन रैंक वन पेंशन से ये अनुपात निकाला जाता है कि 2020 में आए हुए जो रक्षा पेंशनर हैं, जो उनकी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस थी, वही सेम रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस 2024 में करके जो रक्षा पेंशनर्स आ रहे हैं, उनकी बेसिक पेंशन कुछ और हो रही है। इन दोनों में एक बैलेंस रखने के लिए इस वन रैंक वन पेंशन को लाया गया है। अब वन रैंक वन पेंशन को तो इसीलिए लाया गया है, परंतु वन रैंक वन पेंशन में भी बहुत सारी त्रुटियां सामने आ रही हैं, कमियां सामने आ रही हैं। ये कमियां क्यों आ रही हैं, कमेंट सेक्शन के आप माध्यम से बता सकते हैं। इस ओआरओपी के माध्यम से कईयों की तो पेंशन बहुत अच्छी बढ़ी है, उनको न्याय मिला है, परंतु बहुत से लोगों की पेंशन में रिवीजन ही नहीं हो पाया है। बहुत से रैंकों को यहां पर अनदेखा भी किया गया है। 2014 में जो उनकी बेसिक पेंशन थी, वही बेसिक पेंशन इस वन रैंक वन पेंशन 3 में भी है। ऐसा क्यों है, मुझे भी नहीं पता। कमेंट सेक्शन के माध्यम से, आप सभी बुजुर्ग हैं, अनुभवशील हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। यूपी में इन विसंगतियों को दूर करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ये विसंगतियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ओआरओपी 2 हो चाहे ओआरओपी 3 हो, लगातार हमारे सैनिक भाई विसंगतियों को लेकर के मांग कर रहे हैं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए, परंतु कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है, उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि इस 8वें वेतन आयोग में उन पेंशनर्स को अनदेखा ना किया जाए, उनको सही न्याय दिलाया जाए। यदि उनका ऑनरी नायब सूबेदार रैंक है या एसीपी नायब सूबेदार रैंक है या अन्य कोई रैंक है, उनकी पेंशन में विसंगति ना हो, क्योंकि ये जो रक्षा पेंशनर हैं, इन्होंने अपना अमूल्य जीवन देश की रक्षा में समर्पित किया है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा रक्षा पेंशनर्स को और क्या बेनिफिट दिया जाता है। एक और बेनिफिट है रक्षा पेंशनर्स के संबंध में, जो कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता यानी कि डीए डीआर,
ये महंगाई भत्ता और डीए-डीआर प्रत्येक 6 माह में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को और रक्षा पेंशनर्स को दिया जाता है। साल में 2 बार, प्रत्येक 6 महीने में। एक तो 1 जनवरी को मिलता है, 1 जनवरी से लागू होता है, दूसरा 1 जुलाई से महंगाई भत्ता हमारा बढ़ाया जाता है। और ये साल में 2 बार बढ़ाया जाता है एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर, अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आंकड़ों के आधार पर इस महंगाई भत्ते में वृद्धि तय की जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछला जो महंगाई भत्ता था वो मात्र 2% बढ़ाया था, और 2% क्यों बढ़ा था, वो एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर बढ़ा था। इस बार एआईसीपीएन के जो आंकड़े हैं बहुत कम आए थे, इसलिए हमारा महंगाई भत्ता इस बार जनवरी 2025 से जो लगा था उसमें मात्र 2% की वृद्धि हुई है। अब 1 जुलाई से जो महंगाई भत्ता लगना है, ये 1 जुलाई 2025 से जो महंगाई भत्ता लगना है, उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 3% से लेकर के 4% तक की वृद्धि की उम्मीद है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बताइएगा आप, क्या ये इतना महंगाई भत्ता बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। एआईसीपीएन के आंकड़े तय करेंगे कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा। हमारे आपके कहने से होता कुछ नहीं है, परंतु पिछले समय से लेकर के अब तक महंगाई भत्ता, आप देखिएगा 2016 से पहले महंगाई भत्ता 100 से ऊपर पहुंच गया था। उससे पहले आप देखिए छठे पे कमीशन की चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि उस समय भी महंगाई भत्ता 100 के पार पहुंच गया था। अब ये क्यों पहुंच गया था, और इस बार महंगाई भत्ता है जो 60% भी बड़ा रेंग रेंग के पहुंच रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये जो जानकारी दी गई, हमारे रक्षा पेंशनर्स को मुख्यतः 3 लाभ मिलते हैं। सेंट्रल पे कमीशन का लाभ प्रत्येक 10 वर्ष में मिलता है। पहला वेतन आयोग, इससे पहले जो वेतन आयोग आया था वो 2016 में आया था, अब जनवरी 2026 में वेतन आयोग आना है, और उसकी घोषणा जल्द ही होने वाली है, जो कमेटी को लेकर के और इसके चेयरमैन को लेकर के। इसके अलावा ओआरओपी प्रत्येक 5 साल में आता है, आप सभी जानते हैं, और इसका लाभ सभी रक्षा पेंशनर्स को मिलता है, और खास करके उन रक्षा पेंशनर्स को मिलता है जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस को किया है। 2014 से पहले जो भी रक्षा पेंशनर हैं, चाहे वो प्रीमेचर हों, चाहे वो कंप्लीट सर्विस करके आए हों, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा मिला है। 2014 के बाद में प्रीमेचर आए सैनिकों को इस ओआरओपी का लाभ जरूर नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए सैनिक संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है इस सेंट्रल पे कमीशन में, 8वें वेतन आयोग में इस समस्या को दूर कर दिया जाए और सभी को 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा मिल सके। महंगाई भत्ता प्रत्येक 6 महीने में सभी रक्षा पेंशनर्स को दिया जाता है, और 1 जनवरी और 1 जुलाई को लगने वाला महंगाई भत्ता आपको मिल ही जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां, आप लोगों की पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण, आप लोगों को जानकारी भरे वीडियो अक्सर आए दिन प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को उपयोगी लगती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के पेंशन की समस्याओं को निपटाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहता हूं, चाहे वो फोन कॉल के माध्यम से हो, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, चाहे वो पत्राचार के माध्यम से हो, मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं। यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से लाखों लाख पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाया है। जो सैनिक भाई हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिनका कार्य हुआ है, वो अवश्य कमेंट करिएगा कि आपका कार्य इस चैनल के माध्यम से हुआ है, और आपकी यदि पेंशन संबंधी समस्या है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही नई नॉलेज लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।